अमेरिका का मिलिट्री कार्गो प्लेन अमृतसर के एयरबेस पर उतरता है, जिसमें 104 इंडियंस होते हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। माना जा रहा है कि इसी तरह लगभग 18,000 से भी ज़्यादा इंडियंस भारत वापस भेजे जाएंगे। वैसे तो अमेरिका में 55 लाख से भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें से 7.5 लाख से भी ज़्यादा भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। पर सवाल उठता है, आखिर ये लोग बिना वीजा पासपोर्ट के अमेरिका पहुंच कैसे जाते हैं? क्योंकि अमेरिका कोई खाला जी का घर तो है नहीं कि जब चाहो वहां पहुंच जाओ। अमेरिका की भारत से दूरी 13,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दरअसल ये लोग अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने शाहरुख खान की पिक्चर डंकी जरूर देखी होगी। ये पिक्चर इसी स्टोरी पर आधारित है कि कैसे इंडियन लोग बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश जाया करते हैं। डंकी शब्द का यूज पंजाब में एक कहावत के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। वैसे तो अमेरिका पहुंचने में 1 दिन का समय लगता है, पर डंकी रूट से ये 2 से 3 महीने तक का सफर हो जाता है। इस रूट के जरिए सबसे पहले इन लोग को मिडिल ईस्ट के देशों या यूरोपीय देशों या अफ्रीकन देशों में भेजा जाता है, जहां से इन्हें अमेरिका के पड़ोसी देशों जैसे कनाडा, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका देशों में पहुंचाया जाता है। और इसके बाद इनका अमेरिकन बॉर्डर तक पहुंचने का सफर शुरू होता है, जो बहुत ही खतरनाक है। कई जगह रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, तो कहीं बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ इन्हें पैदल ही घने जंगलों को भी पार करना पड़ता है, जहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि ये लोग सही सलामत अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना रास्ते में कठिनाई झेलने के बाद, प्यास, ठंडी और जंगली जानवरों के डर के बावजूद अगर ये अमेरिकन बॉर्डर पहुंच भी जाते हैं, तो वहाँ पर अमेरिकन फोर्स या तो इन्हें गोली मार देती है या तो इन्हें पकड़ लेती है। अमेरिकन रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में लगभग 96,417 इंडियंस को अमेरिका में घुसते हुए पकड़ा गया था। अमेरिका में अवैध रूप से घुसाने के लिए वहाँ पर एजेंट काम करते हैं, जो इन लोगों से पैसा लिया करते हैं और बदले में इन्हें अमेरिका बॉर्डर तक ले जाते हैं। ये लोग कम से कम 20 से 30 लाख रुपए तक इन लोगों से लेते हैं। वैसे तो अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, और उसमें 14% आबादी विदेशियों की है, जो लगभग 4.5 करोड़ के ऊपर है, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। और ये संख्या लगातार अमेरिका में बढ़ती जा रही है। अब की बार जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसका मेन मुद्दा था कि अमेरिका में जो घुसपैठी हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन से वादा किया था कि वो अपने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, जिसके तहत अभी तक 28,000 से भी ज़्यादा अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजा जा चुका है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा घुसपैठी मैक्सिको के हैं, जिनकी संख्या करीबन 45 लाख के ऊपर है। पर सवाल उठता है, आखिर भारत के लोग अमेरिका जाते ही क्यों हैं? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं भारतीय, उनको वापस भारत भेजने का जो सिलसिला है वो अभी का नहीं है। 2009 से लगातार हो रहा है। हर साल 500, 600, 700 इसी तरह लगातार भारतीय वापस भारत भेजे जाते रहे हैं। ये लोग अमेरिका जाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कुछ तो अपनी ज़मीन बेच दे रहा है, कुछ तो करोड़ों रुपए तक खर्च कर रहे हैं, कुछ तो 50-60 लाख रुपए भी खर्च करके अमेरिका जा रहे हैं। और बदले में क्या हो रहा है कि 15-16 दिन के अंदर अमेरिका इनको पकड़ के वापस भारत भेज दे रहा है, और पैसा भी चला जा रहा है। तो अभी 104 इंडियंस अपने देश में आए हैं। उनसे पूछा गया कि आप लोग कितना खर्चा लगा, तो कुछ तो कह रहे हैं हमको 40 से 50 लाख रुपए खर्च लगा, कुछ कह रहे हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए लगा कि हमने अपनी ज़मीन बेची तब जाके हम अमेरिका पहुंचे। तो सोचिए कि इनके इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने फालतू अमेरिका जाने के वेस्ट कर दिया, और यही पैसे से अगर इंडिया में कोई बिजनेस करते या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते तो आज एक करोड़पति होते। वैसे आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू।